इंसानों को, आशिकों को, मोहब्बत वालों को जिस अंदाज से ख्याल आएगा वो आप समझते हैं। लोगों ने कहा कि नमाज टूटी है, हमने कहा नहीं, ये मोहब्बत रसूल है, ये नमाज रसूलुल्लाह की बरकत से मिली है। जिसने मोहब्बत रसूल में बैठकर अगरचे इबादत खुदा की कर रहा है पर मोहब्बत मुस्तफ़ा भी है, तो नमाज टूटी नहीं बल्कि उससे भी बेहतर हो गई है, उससे बेहतर। तो इसका मतलब ये है कि उसकी नमाज, यानी उसकी नमाज तो हमारे नज़दीक तो होती ही नहीं है। इसलिए हमारे अहबाब मना करते हैं कि नमाज उस बंदे के पीछे पढ़ें जिसके बारे यकीन हो कि ये बंदा अल इमामु अमीनुन, ये अमानतदार है, अकायद में भी, मसाइल में भी, नज़रियात में भी, उसूलियात में भी, हर अंदाज से ये बंदा अमीन है, तभी वो इमाम बनता है। आप देखें ना, इमाम आकर मुसल्ले पे खड़ा हो जाता है, पीछे कितने लोग बैठे होते हैं, कोई एक बंदा भी बदगुमानी नहीं करता कि यार पता नहीं इमाम साहब ने वुज़ू भी किया हो या ना किया हो। मुमकिन है कि इंसान भूल गया हो, गुस्ल बनता हो, गुस्ल भी किया हो या ना किया हो। आज तक किसी एक बंदे ने भी एतराज़ और इनकार नहीं किया या इमाम को रोक कर नहीं पूछा, हुज़ूर वुज़ू तो किया है ना, आपके पीछे में नमाज़ पढ़ने हैं, कोई ऐसा ना हो कि आप भूल कर आ गए और हमारी नमाज़ ख़राब हो जाए। नहीं, हम जब बैठते हैं तो यकीन होता है कि इमाम हमारी नमाज़ों का अमीन है, हम उस पर इतना भरोसा करते हैं। तो फरमाइए, जब भरोसा इमाम पर होता है तो इमाम पर भी भरोसा बाद में है, नमाज की मकबूलियत में इससे बढ़कर भरोसा मोहब्बत मुस्तफ़ा पर है। मोहब्बत मुस्तफ़ा, इसलिए फरमाते हैं कि मोहब्बत क्या होती है। फरमाया ईसारु लिल महबूबी, ये मोहब्बत की तारीफ़ है कि अपने महबूब के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, सब कुछ उस पर निसार कर देना, दुनिया के तमाम असासे उस पर कुर्बान और उस पर वार देना, ये मोहब्बत महबूब होती है। और बाज़ ने कहा कि मोहब्बत की ये तारीफ़ है अशौक़ु इलल महबूबी, कि जो खिंचाओ दिल का जिसकी तरफ हो जाए और दिल जिसकी तरफ खिंचता चला जाए, बस ये दिल का खिंच जाना ये मोहब्बत की दलील है। हमने कहा इससे बढ़कर मोहब्बत की दलील क्या हो सकती है। बैठे नमाज में हैं, नमाज खालिसतन अल्लाह की इबादत है और यह करना फ़र्ज़ है, और अमाल में सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल तरीन अमल नमाज है, जो क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। लेकिन हम तो जब वो भी करते हैं तो मोहब्बत खुदा में तो करते हैं, लेकिन तकमील हम जब करते हैं तो मोहब्बत मुस्तफ़ा पर करते हैं। एक जुमला और बात मोहब्बत में, हम सिर्फ इतना नहीं कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बल्कि कहते हैं व अला आल मुहम्मद। हज़रत साहब ने मुझे कहा उस हदीस की तरफ इशारा दीजिएगा। हुजूर ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, मेरी औलाद की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। हमने कहा हम वहाँ ये भी कहते हैं, कुरान तो हम पढ़ते ही हैं नमाज में, कुरान तो पढ़ते ही हैं, फिर हुजूर से मोहब्बत भी नमाज में है और फिर आल का जिक्र भी नमाज में है। एक अजीम और बात, एक और बात वो ये है कि अगर कोई कहे जी देखे आल का जिक्र तो नमाज में है क्योंकि वो हुजूर के अपने हैं, सहाबा का जिक्र तो नमाज में नहीं है, अब क्या करेंगे। तो इसके कई जवाब हैं। सबसे पहली तो इसकी सूरत ये है कि आप जब अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, आप अत्तहियात में जब बैठते हैं, पहला कादा हो या दूसरा हो, उसमें तो आप नमाज के दरमियान में पहले कादे में फिर आखिरी में ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। लेकिन आप बात अगर सहाबा की करते हैं ना, तो फिर अलहम्द शरीफ आप जब पढ़ते हैं और कहते हैं सिरातुल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ऐ अल्लाह में उन नेकों के रास्ते पे चला जिन पर तेरा इनाम हो चुका है, और कुरान ने उसकी वजाहत कर दी, उसमें हुजूर के सहाबा भी हैं, वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, अंबिया सबसे पहले हैं। अल्लाह ने उन लोगों का जिक्र कर दिया, तो क्या उन लोगों में सहाबा नहीं आते जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अल्लाह के पैगंबर भी हैं और हुजूर की इत्तिबा करने वाले अव्वलीन सहाबा भी हैं, आले मुस्तफ़ा भी हैं, इसके अलावा उम्मत के शुहदा भी हैं, और इसके अलावा क़यामत तक के लिए औलिया अल्लाह नेक सालिहीन भी है।
जिक्र तो उनका भी नमाज में ना रहा। और फिर अगर कोई इस बात को नहीं माने तो ना माने, हालांकि ये बात आया और वाज़ेह है। हम कहते हैं फिर आप लुगत उठाएं, नूरुल अनवार उसूल फ़िक़ह की किताब है नूरुल अनवार, उसका आप जब खुतबा पढ़ेंगे तो खुतबे के अंदर ही वहाँ पर तशरीह है। फरमाया जब कहते हैं ना आल, तो आल से मुराद सिर्फ नबी पाक की औलाद नहीं होती, बल्कि आल की तारीफ ये है हर मुस्तफ़ा की सच्ची इत्तेबा करने वाला और कलमा पढ़ने वाला उम्मती, वो आल है मुस्तफ़ा की। ये वो किताब है जो दर्जाए राबिया या खामसा के अंदर उलमा को पढ़ा दी है, उसूल फ़िक़ह की किताब। इसके खुतबे के अंदर ही कहा गया कि जब खुतबे में कहा व अला आलिही, फरमाया कोई ये ना कहे कि नमाज में जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो वहाँ तो सिर्फ मुस्तफ़ा की आल का जिक्र है, सिहाबा का नहीं, तो सिहाबा अदना है ना, ना वो भी आला, वो भी आला, उनको भी निस्बत मुस्तफ़ा ने बुलंद किया है और इनको भी अज़मत मुस्तफ़ा ने ही दिया था। हमारे लिए तो वो दो आँखें हैं, लेकिन अगर लुगत के उठाओ तो अरबी का माना अरबी के अंदर ही करेंगे ना, अपनी मर्जी पर तो नहीं करेंगे। तो नूरुल अनवार उसूल फ़िक़्ह की किताब है। फरमाते हैं उसके अंदर, फरमाते हैं आल का माना सिर्फ आल नहीं, आल का माना हर वो मुस्तफ़ा का उम्मती जो सच्चा इत्तेबा करने वाला मोमिन है, वो मुस्तफ़ा की आल है। तो फिर आप क्या कहेंगे कि सच्चे उम्मती जिन्होंने अपनी जान माल असबाब सब कुछ इस्लाम की इशाअत और मुस्तफ़ा के दीन की मदद के लिए कुर्बान कर दिए, और जिनको हुजूर ने दुनिया में ही 10 को अशरा मुबशरा जन्नती बना दिया, तो क्या वो मुस्तफ़ा से मोहब्बत नहीं करते होंगे? तभी हुजूर ने जन्नती बना दिया। तो इसलिए ये मोहब्बत रसूल है कि हम नमाज में बैठे हैं। बोलो नमाज किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए है ना, या किसी और के लिए है? कोई भी कहेगा नहीं, किसी और के लिए नहीं, अल्लाह की इबादत है, खालिसतन अल्लाह की इबादत है। तो अल्लाह की इबादत में दुरूद क्यों पढ़ते हैं? फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि दुरूद मुझ पर पढ़ो, तो क्योंकि सलाम पहले आ चुका था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम क्योंकि आज जिक्र हो चुका है, तो हुजूर ने फरमाया अब जब नमाज मुकम्मल करने लगो तो मेरी ज़ात पर दुरूद भी पढ़ो। तो हुजूर ने दुरूद इब्राहीमी अता फरमाया। अब कुछ लोग कहते हैं जगह हुजूर ने तो दुरूद इब्राहीमी दिया है, तुम दूसरे पढ़ते हो, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वगैरह, इसके अलावा ये क्या मसला है? हमने कहा देखो सलाम पहले था, दुरूद की कमी थी, खालिसतन दुरूद की, तो हुजूर ने सिर्फ दुरूद इब्राहीमी दे दिया। सलाम क्योंकि पहले जिक्र हो गया था, सलाम हो गया, दुरूद चाहिए था। हम अब ऐसा दुरूद पढ़ते हैं जिसमें दुरूद के लफ्ज़ भी हों और सलाम के लफ्ज़ भी हों। क्यों? क्योंकि मोहब्बत रसूल भी यही है, तकाज़ाए रब्बे ज़ुल जलाल भी यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो दुरूद भी पढ़ो और खूब सलाम भी भेजो। अकेला दुरूद नहीं, अकेला नहीं, अकेला नहीं। बोला नमाज में अकेला क्यों है? हमने कहा अकेला नहीं, पहले सलाम आ चुका था तभी दुरूद अकेला दिया है, वगरना नमाज के अलावा ये दुरूद काफ़ी नहीं है। क्यों? हम कहेंगे वैसे अजीम है, शान वाला है, मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है, इसकी अज़मतें बेपनाह हैं, लेकिन अल्लाह ने तकाज़ा सिर्फ दुरूद का नहीं, अकेले सलाम का नहीं किया, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दुरूद भी और सलाम भी दोनों का तकाज़ा किया है। तो अकेला दुरूद इब्राहीमी पढ़ के दिखाएं, इसमें सलाम है? कहीं भी नहीं है। तो फिर अल्लाह तो कहता है सल्लू वसल्लिम, दुरूद भी सलाम भी दोनों भेजो, और तुम अकेला दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हो। हमने कहा दुरूद इब्राहीमी नमाज के लिए काफ़ी है, लेकिन नमाज के गैर में जब दुरूद पढ़ना चाहो तो अकेला दुरूद इब्राहीमी नहीं, अज़मत वाला, वो शान वाला है। मैं कमी नहीं जिक्र कर रहा, मैं तकाज़ा खुदाबंदी पेश कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है सिर्फ दुरूद नहीं, सल्लू भी वसल्लिमू तस्लीम भी होना चाहिए। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है। अब हुजूर का जिक्र नमाज में और लफ्ज़ निदा के साथ मुखातिब करके अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अय अल्लाह के नबी। अब अय ये मुखातिब के लिए लफ्ज़ होता है, अय अरबी में इसको या अया, ये हरूफ निदा 5 हैं, उसके साथ खिताब किया जाता है। तो यहाँ भी खिताब हुआ अय्युहन नबी, अय नबी, आप पर भी सलाम हो, आप पर भी सलाम हो। हमारे बुजुर्गों ने लिख दिया, हमारे बुजुर्गों की तो फिर है ही मोहब्बत वाली बात,
उनके बुजुर्गों ने भी लिख दिया। तहज़ीरुन नास में मौलाना कासिम ने कहा, जब इस अल्फाज पे आओ, अस्सलामु अलैका, काफ ज़मीर भी खिताब की है, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना मुखातिब की ज़मीरें हैं। और फरमाया कि फिर अय्युहन नबी, फरमाया जब उम्मती ये पढ़ रहा हो तो यूं नज़रिया रखे, यूं समझे कि मुस्तफ़ा यहीं मौजूद हैं और मैं सलाम पेश कर रहा हूँ। बात वो भी पहली वो चल रही है, खिताब शुरू नहीं हुआ। हमने कहा हर लम्हे हम मुस्तफ़ा की मोहब्बत का इजहार करते हैं, बात ये शुरू हुई थी और हम आगे चले गए। हर लम्हे मोहब्बत का इजहार, हर दिन में 5 मरतबा, 5 मरतबा में फिर फ़र्ज भी हैं, वाजिबात भी हैं, सुनन मुअक्कद भी हैं, गैर मुअक्कद भी हैं, नवाफिल भी हैं। कितनी नमाजें हैं? तहज्जुद भी हैं, इशराक भी है, चाश्त भी है। हर नमाज में जब हम तकमील करते हैं तो ऐलाने ज़िक्र मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा, याद मुस्तफ़ा और मकाम मुस्तफ़ा से करते हैं कि है तो ये नमाज, पर इसमें ज़िक्र और मोहब्बत मुस्तफ़ा का भी ऐलान हो रहा है। अब मैं कुरान पाक की आयत करीमा मैंने पढ़ी, मौजू की तरफ आते हैं। टाइम तो वैसे ही 20 मिनट बाकी है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, कुल, असल में यह उकवुल है, महबूब आप फरमाएं, आप फरमा दें, ये जितने भी लोग तकाज़ा कर रहे हैं और अपना दावा पेश कर रहे हैं कि हम मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदा अपने दिलों में रखते हैं, और वो ख़ास तौर जिनके साथ ये खिताब हुआ वो मुशरिकीन मुनाफिकीन, जिनका ये तकाज़ा था कि हम खुदा को बहुत मानने वाले हैं, खुदा से प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हम हैं। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, महबूब आप इरशाद फरमा दें, इन अगर कुन तुम हो तुम, अगर हो तुम तो हिब्बून अल्लाह, अल्लाह से प्यार करते। तुम्हारा ये दावा है ना कि हम अल्लाह को बहुत चाहते हैं, अल्लाह से बहुत प्यार करते हैं, करना चाहिए। अगर तुम्हारा ये दावा है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं तो फिर ये इन शर्तिया है। अब आगे फ़ा जज़ा के तौर पे आ रहा है, फत्तबिऊनी, फिर अल्लाह की मोहब्बत की सच्चाई पर दलील ये है कि तुम हमें दलील पेश करो। और दलील क्या बनेगी? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। किसकी? रसूलुल्लाह फरमा रहे मेरी इत्तिबा, मेरी इत्तिबा करो। ये या का माना मुया मुतकल्लिम का माना मेरा मेरी होता है। जैसे किताबुन से किताबी, मेरी किताब, कलमुन से कलमी, मेरा कलम। उसी तरह फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। और इत्तिबा के अंदर हुजूर ने कोई सिमत नहीं बताई, किस काम में इत्तिबा करो, किस काम में, क्यों नहीं कही। हमने कहा कुरान ने जो कहा है कि ला यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरा महबूब अपनी मर्जी से नहीं बोलता, जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी फरमाते हैं वो ऐन अल्लाह की वही से होती है। हर हर काम में, हर हर अदा में, हर हर इरशाद में, हर हर अमल के अंदर फरमाया फत्तबिऊनी। अगर तुम खुदा के मोहब्बत के दावेदार हो तो खुदा की मोहब्बत में तुम्हें सच्चा तब माना जाएगा जब तुम दामन मुस्तफ़ा से कामिल जुड़ जाओगे, दामन मुस्तफ़ा को कामिल पकड़ लोगे, दामन मुस्तफ़ा से कामिल वाबस्ता हो जाओगे। फत्तबिऊनी, और फिर इतना नहीं कि सिर्फ दलील हो गई कि तुम अल्लाह की मोहब्बत करने वाले सच्चे हो, बल्कि फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरी इत्तिबा के सदके एक तो तुम सच्चे आशिक भी कहलाओगे और रब भी जवाबन तुमसे भी प्यार करेगा। अब मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा ये है कि कहते हैं हम तो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, तुम ये दिन मनाते हो, ये लाइटिंग करना कोई मोहब्बत की निशानी नहीं। हमने कहा फिर किस चीज़ की निशानी है? वफ़ात की निशानी है। तुम अपने बच्चों की सालगिरह करो, हाल भी बुक कराओ, लाइटिंग भी, आला से आला इंतज़ामात, वो तुम्हारे बच्चों की वफ़ात हो रही होती है या उसका बर्थडे व अकीका मनाया जा रहा होता है। लाइटिंग तो वहाँ पर भी होती है। और हमारे अहबाब आम व ख़ास प्रोग्राम घरों में गलियों में करते हैं, अपनी खुशी के दीगर प्रोग्राम
किसी मुल्ला को तकलीफ़ नहीं हुई कि हज़रत ये बेटे की मोहब्बत की निशानी नहीं, ये लाइटें क्यों लगाई, ये देगें क्यों पकवाई, एक काफ़ी थी, 4 क्यों पकवा दी, गरीबों को बेवाओं को दे देते। कोई मुल्ला नहीं बोला, सब मुल्ला खामोश, और हम तो वैसे ही खामोश जाकर बैठे हुए हैं। कुछ भी हो रहा है, भले कुछ भी हो रहा है, अब दावत है, मेहमान बन के हम तो वैसे ही खामोश हैं, और वो भी खामोश हैं जिनको फतवे याद आते हैं। अब सुन रहे हैं जो भी चल रहा है, खा रहे हैं जो भी मिल रहा है, देख रहे हैं जो भी दिख रहा है, और सब कुछ कर रहे हैं जो भी उनसे हो सकता है। अरे हमने कहा कमाल है, वहाँ पे किसी को फतवा याद नहीं आया कि मौलाना लाइटिंग फजूल खर्ची है, लाइट का इसराफ हो रहा है, लाइटिंग मुल्क में पहले ही कम है, मेहरबानी करो लाइटिंग बचाओ, मुल्क की तरक्की का सबब बन जाओ। कोई नहीं बोला। लेकिन जब मुस्तफ़ा की विलादत की खुशियों में हमने लाइटिंग लगाया, झंडियाँ और कई इंतजामात किए, तो इधर से मेरे पास से भी आवाज़ आने लग गई। बोला ये कोई मोहब्बत की दलील नहीं है, अल्लाह के हुजूर तो फरमाते फत्ताबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, ये मोहब्बत की दलील नहीं है। हमने कहा क्योंकि हुजूर ने तो मोहब्बत अपनी खुशी मनाई नहीं है, हुजूर ने तो क्योंकि अपना विलादत मनाया ही नहीं है, इसलिए ये कहते हैं हुजूर की इत्तिबा करो। अरे जालिमो, हुजूर ने खुद ही तो अपना दिन मनाया है। सहाबी ने जो पूछा, हुजूर जुमे का रोज़ा रखता हूँ, फरमाया पीर का रख। सोना पीर क्यों? फरमाया इसलिए कि पीर के दिन मैं जो पैदा हुआ, वफ़ीही वुलिद्तु, क्योंकि इस पीर के दिन में मैं पैदा हुआ हूँ। और इतना नहीं बल्कि फरमा दिया कि ये कौल है कि तू रोज़ा रख, ये भी हुजूर का फरमान हो गया। हुजूर करे ना करें, हुजूर ने कह दिया करना चाहिए, ये कौली हदीस होगी, ये हुजूर की कौली बोलने के साथ हुक्म हो गया। ज़रूरी नहीं है कि हुजूर भी करें, हुजूर कोई काम ऐसे भी नहीं करते लेकिन हुक्म दे देते हैं, वो करने ज़रूरी हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया तुम पीर का रोज़ा रखो, मेरा दिन मनाओ, अल्लाह ने ये अजीम नेमत तुम्हें पीर के दिन अता की है। और इतना नहीं बल्कि हुजूर ने कहा मैं खुद भी रोज़ा रखता हूँ, ये हुजूर ने तो रोज़ा ही रखा है। हाँ, मैंने कहा इस तरह नहीं किया। अब शरीयत का उसूल ये है, मोहब्बत के तकाजे पर शरीयत का उसूल नकल करने वाले इमाम अहमद रज़ा, मोहब्बत का तकाजा है इमाम अहमद रज़ा, फतावा रज़विया 26वीं जल्द है और पूरा रिसाला लिखा है। उसके अंदर आपने इमाम कस्तलानी का हवाला देकर फरमाते हैं, फरमाया इमाम कस्तलानी ने ज़ाब्ता दिया, फरमाया कि मुस्तफ़ा का कोई काम कर लेना, शरीयत में किसी काम का मिल जाना, वो तो हुआ उस काम के जायज़ होने की दलील। जी ये काम आप कर रहे हैं शरीयत में है? जी है, दिखाओ जी ये लिखा हुआ है, जो ठीक है जायज़ है। ऐसे ही है ना, काम का मिल जाना ये तो है जायज़ होने की निशानी, और अगर किसी काम का ना करते हुए मिल जाना ये मना की निशानी नहीं, ये मना की निशानी। हम कहते हैं अगर हुजूर इस तरह ना भी फरमाते हम मिलाद फिर भी मनाते। सहाबा के बारे में कई अकवाल हैं, आप सुनते रहते, मैं भी कई बयान किए, उलमा आप सुनते हैं, सहाबा ने जिक्र मुस्तफ़ा किया, मोहब्बत मुस्तफ़ा का इजहार किया, आप सुनते रहते हैं। हमने कहा वो ना भी करते हम फिर भी मिलाद मनाते। तबा ताबईन ने मोहब्बत पे मुस्तहब व मुहतसन और जायज़ अमल लिख दिया। हमने कहा यही तो बुजुर्गों ने कहा कि अल फ़िअलु यदुल्लु अलल जवाज़े, किसी काम का करते मिल जाना ये तो हुआ शरीयत में जायज़ होने की दलील, लेकिन वह अदमुल फ़िअल ला यदुल्लु अलल मनअ, शरीयत में किसी काम का ना मिलना ये ना होने की निशानी नहीं। आप मेरी बात समझे ही नहीं है। मैं समझता हूँ शायद हज़रत साहब ने मुझे ये मौजू इसलिए दिया था कि यानी किसी काम का मिल जाना शरीयत में वो तो जायज़ होने की निशानी बन गई, और शरीयत में अगर नहीं मिलता तो ना मिलना ना जायज़ होने की निशानी नहीं है। कई ऐसे काम हैं जो मुस्तफ़ा ने नहीं किए लेकिन वो जायज़ हैं। मिसाल ले लें, जैसे कुरान पाक हुजूर ने यकजा जमा नहीं कराया अपने दौर पाक ज़ाहिरी में, लेकिन सहाबा के दौर में हुआ। सहाबा के जब बारगाह में सैयदना उमर फ़ारूक ने अर्ज़ की सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में, हुजूर कुरान जमा कराएं, फरमाया जो काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया हम कैसे करें, हुजूर ने नहीं किया हम कैसे करें। अब हज़रत उमर फ़ारूक कह रहे हैं कि अल्लाह की कसम इस काम में बेहतरी है, अल्लाह की कसम इस काम में हुजूर ने नहीं किया, सहाबी कह रहे हम करें ये बेहतर है। पता चले जो काम रसूलुल्लाह ने ना किया
वो हराम नहीं हुआ, बल्कि वो काम बेहतर हुआ। उसी के सदके से आज तक हमारी मस्जिदों घरों में कुरान पाक रखा हुआ है। अगर काम का ना मिलना ये नाजायज होने की निशानी होती तो फिर कुरान को जमा सहाबा कभी भी ना करते। सहाबा के अमल ने बता दिया, जो काम रसूलुल्लाह ने ना किया लेकिन मना भी तो नहीं किया ना, मना भी तो नहीं किया। किसी काम का मिल जाना क्या हुआ? जायज़ होने की निशानी। और किसी काम का ना करते हुए मिलना ये नाजायज़ की निशानी नहीं, क्योंकि शरीयत में असल हर चीज़ में जायज़ होना है। हराम उतना है जितने को शरीयत ने हराम कह दिया, उसके अलावा कुछ भी हराम नहीं। हमने कहा रसूलुल्लाह ने अपने यौम विलादत का जिक्र किया, रोज़ा ही रखा तो सही ना। चले तू जुलूस में ना आ, ना इसको जायज़ कहे, तू कम अज़ कम हुजूर की खुशी में खुश होकर रोज़ा ही रख ले, बात ही ख़त्म हो गई। तू रोज़ा ही रख ले, हम जुलूस निकाले। अरे ये रोडों को बंद करना, ये गली कूचों वाले हम नहीं मानते। एक इनके हज़रत साहब ने कल ही उनका क्लिप है, बोला कि हुजूर तो हुए कमरे में पैदा और हम उनकी सारी अज़मतें मानते हैं। ये कैसे मोहब्बत रसूल करने वाले हैं? गली कूचों में निकल के बताते हैं कि मुस्तफ़ा पैदा हुए। ये तो कोई आम बच्चे की विलादत भी कोई नहीं बताता, अपने बच्चे के बारे में कोई नहीं कहता कि मेरा बेटा पैदा हुआ गली कूचे में जाकर, मतलब है गली कूचे में पैदा हुआ। अरे मैंने कहा तेरी सोच, तू कहता ये मोहब्बत रसूल है, शायद मैं अज़मत मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ। जालिम, ये गुस्ताखी बन गई। हम गली कूचों में जुलूस निकाल कर ये नहीं बताते कि मुस्तफ़ा गली कूचे में पैदा हुए, हम बताते यही हैं कि आप सैयदा आमना के घर तशरीफ़ लाए। लेकिन बाहर इसलिए निकले ताकि दुनिया देखे, शजरो हजर देखे, ज़र्रात भी देखें, मकानात भी देखें और सारी मखलूक देखे कि हम घर में छुप कर ज़िक्र मुस्तफ़ा नहीं किया। मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि ज़िक्र मुस्तफ़ा को तकरार हो, तो तकरार इस तरह है कि हर एक चीज़ को दिखा भी रहे हैं, हर चीज़ को बता भी रहे हैं और हर चीज़ को अपने इस अमल का गवाह बना भी रहे हैं। अकेले में तो तू खुद ही अपना गवाह है या फिर अल्लाह ही गवाह है? हैं जी, हम तो गली कूचे में निकल रहे हैं। और ये हदीस मुस्लिम है, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा जो है ये हदीस मुस्लिम है कि जब आके करीम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए तो फिर वो औरतें छतों पे चढ़ गई। हमने कहा आज भी चढ़ जाए तो सुन्नत तरीका है, लेकिन वो पर्दे के अहकाम का एहतमाम ज़रूरी है। औरतें छतों पे चढ़ गईं, नौजवान बच्चे इकट्ठे हो गए, ये जुलूस बन गया। एक सहाबी ने अपना पटका उतारा, नेज़े पे बांधा, ये झंडा बन गया। और गली कूचों में वो रुके हुए नहीं थे, जैसे हम चलते हैं ऐसे गली कूचों में चल रहे थे और जुमला भी कह रहे थे। हदीस मुस्लिम है, व युनादून या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। हमने कहा हम अपने मसले जुलूस नारे सब छोड़, अल्लामा साहब का मौजू साबित हो गया। मोहब्बत मुस्तफ़ा में दीवाना टिकता नहीं, दीवाना घूमता है, झूमता है, चलता है, रुकता नहीं, ये मंजिल यार की तरफ रवा दवा रहता है। हमने कहा हमारा एक एक कदम यूँ समझें ये नवाब शाह की गली में नहीं चल रहा, ये मदीने का सफ़र तय हो रहा है। अगली बात, और टाइम मुकम्मल होने वाला, और फिर जो अजीम बात है वो ये है कि मोहब्बत हर किसी को नहीं होती। कुछ दिल आप ऐसे भी देखे होंगे अपने आस पास, यार हमें तो मोहब्बत नहीं होती। हर किसी को मोहब्बत नहीं होती, इसलिए जिनको नहीं हुई वो उतबा व शैबा व अबू लहब व जालो किस्मत पे रोएं, उनके दिल इस लायक ही ना थे। हम अपने मुकद्दर पे खुश हैं कि इन दिलों में मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मोहब्बत हर दिल में नहीं होती, ना हर दिल को होती है। और फिर दूसरा जो ज़ाब्ता है वो ये कि मोहब्बत हर किसी से भी नहीं होती। अच्छा, एक नया आदमी होता है ना, उसको किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन जहाँ दीदा आदमी है ना वो बड़ी परख रखता है, सारी खूबियाँ एक ही यार में रखना और देखना चाहता है। जी इसका थोड़ा ये मसला है ना, ये बाकी तो ठीक है, अरे इसका ये मसला है, क्योंकि वो जहान दीदा है। हमने कहा तू जितने भी निशानियों मोहब्बतों में शर्तें कायम कर ले, हर हुस्न की अलामत और हर वस्फ़े कामिल तुम्हें मिलेगा तो जलवाए मुस्तफ़ा में मिलेगा। जलवाए मुस्तफ़ा में हर खूबी, और वो भी कामिल और अकमल। इसलिए ये हदीस पाक के जुमले हैं और ये सहाबी रसूल ये जुमले कह रहे हैं
और ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रावी हैं, फरमाते हैं मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी शाह बहुत चोटी के मुहद्दिस, तमाम मकातब फ़िक्र इसको इज़्ज़त की निगाह से देखें, क्यों ना देखें कि ये वो हस्ती हैं जिनको हर रात में मुस्तफ़ा का दीदार हो। और पाक व हिंद में जो हदीस का फैज़ान है वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का सदका है, चोटी के मुहद्दिस। वो फरमाते हैं यार तुमने गौर नहीं किया, हज़रत अबू हुरैरा ने क्या कहा कि मा रअयतु शयअन अहसन मिन रसूलिल्लाह, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह से बढ़कर किसी चीज़ को भी हसीन नहीं पाया। ज़्यादा लोग हुस्न भी मरते हैं, सीरत को हम तो बाद पाला पड़ता है ना, बाद में जब वास्ता पड़ जाता है। ज़्यादा हुस्न भी, तो मैंने हुस्न की बात की, सहाबी कह रहे हैं, फरमाते मा रअयतु शयअन अहसन, इसमें तफजील का सीगा है और ये मुकाबला चाहता है, यानी पूरी कायनात में सारे हुस्न के जलवे हेज हैं, रब्बे ज़ुल जलाल के बाद रब की तख्लीक में शाहकार है तो ज़ात मुस्तफ़ा है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जो मोहब्बत की बात करते हैं ना, मोहब्बत रसूल में, वो क्या कहते हैं, फरमाते हैं सहाबी ने क्या कहा, मा रअयतु शयअन, और शयअन नकरा है, नकरा उमूम पे दलालत करता है, यानी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं, यानी जो नहीं कहा मा रअयतु रजुलन, सिर्फ ये नहीं कहा कि सिर्फ इंसानों में मैंने हुजूर से बढ़कर हसीन नहीं देखा, यानी इसका मतलब है किसी और मखलूक में हुजूर से बढ़कर कोई हसीन है। यूं भी नहीं कहा कि मा रअयतु अहसना अल इंसान, इंसानों में सबसे बढ़कर हुजूर जैसा नहीं पाया, यानी इंसानों की 9 किस्म से बढ़कर जो बकिया मखलूक़ात हैं उनमें कोई रसूलुल्लाह से बढ़कर हसीन हो सकता है नहीं। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, गौर करें, मोहब्बत मुस्तफ़ा सैयदना अबू हुरैरा नकल कर रहे हैं, फरमाते हैं मोहब्बत क्यों ना हो, मा रअयतु शयअन, मैंने हुजूर से बढ़कर हसीन किसी चीज़ को भी नहीं देखा, चाहे वो किसी नौ से ताल्लुक़ रखे, जिस जिन से ताल्लुक़ रखे, जिस मखलूक से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो इंसान हो, जिन हो, कुछ भी हो, हुजूर से बढ़कर कोई भी मखलूक जलवाए हुस्न मुस्तफ़ा से बढ़कर हसीन नहीं है। हमने कहा खूबियों का निचोड़ किया जाए तो 3 चीज़ें मोहब्बत की चीज़ें बनती हैं। एक तो जमाल, सबसे पहली चीज़ जमाल है, खूबसूरती, ये लगाओ वाइट वाइट हो जाओ, ये खूबसूरती नहीं, नूरानियत हो, जमाल सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कमाल, किसी को किसी के जमाल से प्यार होता है, किसी को किसी के कमाल से प्यार होता है। और तीसरी चीज़ उलमा फरमाते हैं वो है जूदो नवाल, कभी किसी की सखावत से भी प्यार हो जाता है। अब ये मोहब्बत के 3 पहलू हैं, अब किस पहलू पर बोलूँ, टाइम तो बिल्कुल ही नहीं है। बस इतना कहूँगा कि आला हज़रत ने फरमाया कि हुजूर मोहब्बत कई किस्म की है। एक है तबई मोहब्बत, कि बंदा चाहे ना चाहे उससे मोहब्बत हो जाती है, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं। जैसे कि फूल को देखो, गुलाब के फूल को, तो दिल चाहता है कि इसको हाथ लगाऊं, फिर हाथ लगा लो तो दिल चाहता है, आप मजबूर हो कि इसको ज़रा करीब लाऊं, फिर आप सूंघते हो। ये है इज़्तिरारी मोहब्बत, इसमें आपका जोर ही नहीं है। तो कुछ तो मोहब्बत है तभी बंदा चाहे ना चाहे मोहब्बत हो जाती है। हुजूर क्या इस मोहब्बत के हकदार हैं। और एक मोहब्बत है अक़ली इल्मी मोहब्बत, कि दिल तो चाहे ना चाहे, इसके चाहने से क्या होता है, पर तकाज़ा ये है कि इससे प्यार किया जाए। ये है इल्मी और अक़ली मोहब्बत। मुस्तफ़ा अक़ली मोहब्बत के हकदार हैं। समझ में आए तो भी प्यार करें उससे, समझ में ना आए तब भी मुल्ला ना झगड़, समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, तू प्यार तो कर। हुजूर से अक़ली मोहब्बत है। और हमारे बाद बुज़ुर्गों ने कहा नहीं, हुजूर से तभी मोहब्बत भी है, अक़ली भी है। वो कैसे? फरमाते हैं, देखो हदीस पाक आपने सुनी है, मैं खुलासा अर्ज़ कर रहा हूँ कि हुजूर फरमाते हैं कि हर चीज़, कायनात की हर चीज़ मेरे नूर से तख्लीक हुई, चाँद, सूरज, आसमान व ज़मीन, पूरी दुनिया। और बंदा फिर जिससे बना हो, तो हम भी तो दुनिया में हैं, गोया कि हम भी हुजूर के तसद्दुक़ से हुजूर से बने। और जो चीज़ जिससे बनती है उससे प्यार करती है।
ये तबई मोहब्बत होती है, तबई मोहब्बत, तबई मोहब्बत। तो फरमाया तबई मोहब्बत के तकाजे पर भी हुजूर हकदार हैं कि हम हुजूर से प्यार करें। अक्ली और इल्मी मोहब्बत का भी मरकज़ महवर मुस्तफ़ा की ज़ात है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हैं और बड़े अजीम सहाबी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। ये आए हुजूर की बारगाह में और हुजूर से प्यार तो फिर सहाबा करते ही थे ना, तो इतना प्यार करते हैं, कहते हैं कि वो आते थे हुजूर की बारगाह में बैठे रहते और टिक टिकी बांध के हुजूर को तकते रहते, हुजूर को ही देखते। रिवायत बताती है कि सहाबा तो बाद नमाजों में भी नमाज़ें पढ़ते हुए भी हुजूर को देखते थे। अब ऐसे बैठे हुए हैं हुजूर की बारगाह में, कुछ भी नहीं बोलते, चुप करके बैठे हैं और बस देख रहे हैं। जलवा मुस्तफ़ा, दीदार मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा उरूज पर है और ये देख रहे हैं। कहते हैं कि ये कुछ अरसा हुआ, बहुत ही ये कमज़ोर हुए और मेरे आका करीम ने पूछा कि आए अब्दुल्ला बिन ज़ैद क्या हो गया, ऐ मेरे अंसारी ग़ुलाम तुझे क्या हो गया, कुछ खाता पीता नहीं। शायर ने कहा उसकी वो तर्जुमानी को कि आपने गोया कि अर्ज़ किया होगा कि हुजूर न खाता हूँ न पीता हूँ, फ़कत देखा ही करता हूँ, मुझे खाना नहीं आता मुझे पीना नहीं आता। कि हुजूर आपके जलवे आपकी मोहब्बत के बाद मुझे खाने की तलब नहीं, पीने की तलब नहीं, दुनिया के बकिया आसाइश की नहीं, बस हुजूर तलब ये है हर लम्हे मैं आपको देखता हूँ। फिर आप हुजरा में चले जाते हैं, मैं भी घर जाता हूँ, दिल नहीं चाहता, मजबूरी है, बच्चे हैं, बीवी है, कहीं भी दिल नहीं लगता। हत्ता कि वापस आते हैं, आप हुजरा से निकलते हैं, फिर आपके चेहरे को देखते हैं, ग़िज़ा पूरी, तलब पूरी, आरज़ुएँ पूरी, हमारी जो तमन्नाएँ हैं वो मुकम्मल होती हैं। हुजूर आपको देखता रहता हूँ। हुजूर ने फरमाया क्या सोचता है जो इतना कमज़ोर हो गया। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, जहन में ये बात आई कि रफ़अकल्लाहु ताला, अल्लाह आपके दर्जों को तो बहुत बुलंदी देगा, इमामुल अंबिया हो, सैयदुल अंबिया हो, सबसे ऊंचे मकाम पर फ़ैज़ होंगे, और हम होंगे तो कहाँ ग़ुलाम होंगे। हुजूर यहाँ तो आते हैं, जब चाहते हैं आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, आपके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, आपसे मुसाफ़ा करते हैं, आपके हाथ चूमते हैं, हुजूर आपकी बातें सुनते हैं, हुजूर आपका पल के झपकाना भी देखते हैं, आपकी इन अपनी जुल्फ़ों को संवारना भी देखते हैं, हुजूर आपके इमामे की हुस्न व जमाल के अंदाज को भी देखते हैं। पर या रसूलल्लाह दिल में ख़याल आया वहाँ क्या होगा, वहाँ तुझसे दूरी हो गई तो जो दुनिया में ईदें कर रहे हैं ये ईद ना हो सकेगी। बात आप गौर कीजिएगा, सहाबी कह रहे हैं ये ईद है कि हर लम्हे जो आते हैं आपको देखते हैं खुशी मिल जाती है, ईद का माना खुशी है, ईद हो जाती है। हमने कहा वो ईद हर लम्हे करे सहाबी, तुम कहते हो सहाबा ने मोहब्बत ही नहीं की, मिलाद ही नहीं मनाया, उन्होंने तो जंगों में भी मुस्तफ़ा को से मोहब्बत की है, मुस्तफ़ा से वफ़ाएँ की हैं, मुस्तफ़ा के साथ निभाई हैं बातें। मोहब्बत मुस्तफ़ा, मिलाद मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा जिस अंदाज में सहाबी ने किया है हम कर ही नहीं सकते। ये लाइटिंग, ये प्रोग्राम, ये अदना से नजराने हैं, बस कबूल हो जाए उसका करम होगा। उन्होंने तो मैदानों में तीर खाकर भी कहा या रसूल अल्लाह, ये मुस्तफ़ा। अब हुजूर बस ये जब से ख्याल आया ना तो मैंने सोचा फिर जन्नत में जाकर भी मज़ा तो नहीं आएगा, ईद तो नहीं होगी, जन्नत में भी फिर जाकर क्या मिलना कि अगर जन्नत में आप ना मिले, आप कहाँ बुलंद हम कहाँ पस्त, हुजूर क्या करें। शायर ने इसकी भी तर्जुमानी की कि जन्नत में पहुंचकर भी मुझे करार नहीं, ये तौहीन जन्नत नहीं है वरना कुफ्र है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा की झलक है कि जन्नत में पहुंचकर भी मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं। अगर सोने तू ना मिला तो ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं, यहीं रुक जाएं। फिर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के पास चले, वो कहते हैं, लोग कहते हैं मक्का अफजल है या मदीना अफजल है,
वो भी दलाइल, वो भी दलाइल, वहाँ भी सबूत, वहाँ भी सबूत। लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दीदार मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा का जाम पीने वालों ने फैसला किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने फरमाया जब तक हुजूर मक्का में थे मक्का अफजल था, अब मदीने में क़यामत तक मदीना ही अफजल है। मोहब्बत मुस्तफ़ा। अब वो सहाबी गोया के इस अंदाज में इश्क का अंदाज पेश किया होगा कि शायर ने कहा, गोया के यूं कहा, हुजूर आप ना मिले, आप कहाँ हम कहाँ, आप ना आए नज़र तो जन्नत में मिली तो क्या मिली कि जन्नत में पहुंचकर भी मुझे करार नहीं, ये कोई और जगह है मकाम यार नहीं, साकी दरे में खाना अभी बंद ना करना, शायद के जन्नत की हवा मुझे रास ना आए। मैंने फिर कहा ये तौहीन जन्नत नहीं बल्कि ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है। मकसद ये है या रसूल अल्लाह हमें मक्का चाहिए, मक्के से प्यार है वो भी तेरी वजह से, मदीने से उल्फत है वो भी तेरी वजह से, कल जन्नत में रहना पसंद करेंगे वो भी तेरी वजह से। और नमाज भी पढ़ दी तो पहली बात हो गई वो भी तेरी वजह से। सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, फरमाया नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखते हो। अगरचे इबादत खुदाबंदी है पर अंदाज और सुन्नत तो यार है ना, सुन्नत तो मुस्तफ़ा है ना, सुन्नत नबी अकरम है ना। तो जब जब फ़र्ज पढ़ या सुन्नत पढ़ ये सोच ले अंदाज फिर भी मुस्तफ़ा का है, क्योंकि रब ने पढ़ के दिखाई नहीं, रब इबादत करने से पाक है। क्यों जी? तो इसलिए ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दिल हर दिल पे ये सिलसिला नहीं होता, इसलिए शायर ने कहा कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। कुछ ऐसे कलाम होते हैं जो एक ही साज पे पढ़े जाते हैं, एक ही लहे और लहन में पढ़े जाते हैं कि जी ये उस नात पे ही पढ़ लें, ये फ़लाँ चीज़ के अंदाज में पढ़ लें, पर मोहब्बत मुस्तफ़ा हर साज पे नहीं चलता, ये उसी साज पे चलता है जिस दिल में सच्ची खुदा की मोहब्बत हो। तो दलील देना चाहते हैं कि हम तौहीदी हैं, फरमाया मोहब्बत मुस्तफ़ा कर, इत्तिबाए मुस्तफ़ा कर, तो फिर क्या सबूत होगा? फरमाया फिर सबूत तू नहीं देना, युहिब्बुकुमुल्लाह, कुरान कहता है, रब कहता है मैं खुद फिर तुझसे प्यार करूँगा। तू इत्तिबाए मुस्तफ़ा कर, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क मुस्तफ़ा, हर अदाए मुस्तफ़ा अपना, फिर तुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम तौहीदी हैं। फिर तेरे अंदाज से नज़र आएगा कि मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत कर ली यकीनन उसने अल्लाह की भी फर्मा बरदारी कर ली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मोहब्बत हर किसी से नहीं, हमने कहा कि मोहब्बत होती जमाल से। इख्तिताम जुमला मुख्तसर, हुजूर से बढ़कर कायनात में हसीन दिखाओ, जब हसीन कोई नहीं दिखा सकता। और ये भी सहाबी कह रहे हैं व अहसन मिन कलम तरक़त तो आईनी व अजमल मिन कलम तल दिन निसा। हुजूर के सामने खड़े होकर सहाबी पढ़ रहा है, या रसूल अल्लाह आपसे बढ़कर हसीन मेरी आंख ने नहीं देखा। नबी ने नहीं कहा कि यार इतना मुबालगा नहीं कर, और भी हसीन है, नहीं नहीं, हुजूर ने बल्कि दुआ की, आए अल्लाह अपने जिब्रील को भेज दे, हसान के साथ खड़े होकर मेरी नात पढ़े। अहसन मिनका लम तरक़त तो आईनी, या रसूलल्लाह मेरी आंख ने आपसे बढ़कर हसीन देखा ही नहीं। अब ये सहाबी कह रहे हैं, यानी हमने मान लिया सहाबा करें तो करें, सहाबा कहते हुजूर से बढ़कर कोई हसीन ही नहीं, हसीन ही नहीं। तो मोहब्बत के लिए सबसे पहली चीज़ है जमाल, और मुस्तफ़ा जमाल कामिल, औसाफ कामिल, हुस्न कामिल, अंदाज कामिल रखने वाले मुस्तफ़ा के कामिल तरीन अज़मत वाले महबूब हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं। तो फिर मान लो ख़ातम हुए ही इसलिए हैं कि कोई कमी नहीं है, सब मुकम्मल है, नबूवत भी मुकम्मल है, पैगाम भी मुकम्मल है, और तौहीद की नशर व इशात भी मुकम्मल है। इसलिए फरमाया कि महबूब हमने ख़ातम बना दिया, तेरे बताने के बाद अब ज़रूरत नहीं कोई और भी कहे कि रब एक है, बस हुजूर ख़ातम है, ये जमाल है, बस बस हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा है ना जमाल है एक, और हमने कहा हुजूर जमाल में सबसे आज़म है, सबसे अकमल है, सबसे अफजल हैं। तो जमाल के तौर पर भी मुस्तफ़ा हक रखते हैं कि उम्मत
हुस्न की वजह से मुस्तफ़ा से मोहब्बत और इश्क रखें। फिर है कमाल। हम बताओ कौन सा कमाल है जो मुस्तफ़ा में ना हो? यही तो हदीस है कि फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पानी पे डंडा मारा ना। कुरान ने कहा कि फन फजरत मिन हुस्नत अशरत आईना, 12 चश्मे फूट पड़े, पत्थर पे डंडा मारा। पत्थर से तो पानी निकला ही करते हैं। हुजूर ने तो यूं पानी थोड़े से पानी के बर्तन में उंगलियां मुबारक रख दी। सहाबा कहते हैं कि हुजूर के इन उंगलियों के दरमियान से यूं पानी फूट रहा था जैसे बेहतरीन नल से पानी निकलता है। सहाबा भी पी रहे हैं, जानवर भी पी रहे हैं, बर्तन भी भर गए और मुस्तफ़ा का दरियाए जूदो सखा चल रहा है। इसलिए हज़रत अली से पूछा मोहब्बत मुस्तफ़ा कितनी रखते हो? फरमाया कि तुम्हें क्या मिसाल दूं, गर्मी शिद्दत में हो, बंदा प्यासा इंतहा का हो, उस वक्त बंदे को सबसे बढ़कर क्या पसंद होता है? पानी। फरमाया पानी नहीं, गर्मी की शिद्दत में जिस कदर मीठे पानी बंदे को सबसे बढ़कर प्यारा होता है, हमें भी मुस्तफ़ा सबसे बढ़कर मीठे पानी की तरह प्यारे हैं। क्या करें, 40 तो हो गए। इसकी करोड़ों मिसालें हैं सीरत में, तारीख़ में, हदीसों में हुजूर के कमाल वाला होने में। और सबसे कमाल है वरफ़ा बअदहुम दरजात, हर नबी को मकाम दिया, पर कुछ वो हैं जिनके दर्जों को बुलंद कर दिया। जो बुलंद दर्जे वाला हो वो कामिल होता है या नाकिस होता है? और ये मुस्तफ़ा की ज़ात है, तो कमाल भी अतम है। और तीसरी बात है जूदो नवाल, सखावत। हुजूर की बारगाह में कुछ भी होता था, जब कोई साइल आता था ना, रब करीब ने भी कहा, सूरत दुहा आखिरी पारा, मालिक ने फरमाया कि महबूब जब कोई मांगने वाला आ जाए, व अम्मा साइला, जब कोई साइल आ जाए, मांगने वाला आ जाए, फला तनहर, सोने उसे झिड़क नहीं बल्कि प्यार से जो तेरे दामन में अता कर दे। हुजूर की बारगाह में जो होता, हुजूर कभी साइल को वापस नहीं पलटाते थे। बाद ऐसे साइल आते, हुजूर उनसे वादा फरमाते कि बाद में आना, और बाद को हुजूर अपनी अमानत से किसी से लेकर देते थे। लेकिन जूदो सखा का आलम ये ज़हरन मौजूद नहीं, लेकर दे रहे हैं, वादा कर रहे हैं। और फिर खाजिन को कहते हैं अबू हुरैरा जब ये चीज़ आ जाए ना तो फिर इस बंदे को देनी है। अम्मा साइला फला तनहर, हमने कहा कमाल है। अल्लाह कहता है सोनिया साइल को झिड़क नहीं, झिड़क नहीं मतलब दे, तेरे पास है, ख़जानों का मालिक बनाया है, तमाम ख़जाने हमने तेरे हवाले कर दिए हैं, और तू ऐलान भी कर दे कि अना कासिम, ख़जानों को मैं ही तकसीम करता हूँ, वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे अता करता है। बात तो मुकम्मल हो गई। हमने कहा ये मुख्तसर मैंने जिक्र किया है, इस पर हज़ारों मिसालें हैं, जमाल पर भी, कमाल पर भी, जूदो नवाल पर भी, लेकिन मैंने ये मुख्तसर किया कि मोहब्बत के लिए ये 3 चीज़ें हैं, जमाल, कमाल, जूदो नवाल, और ये तीनों चीज़ें बदरजाए मुकम्मल व अतम ये मेरे मुस्तफ़ा के अंदर पाई जाती है। तो मुस्तफ़ा से बढ़कर कोई हसीन नहीं प्यार करे, तो फिर प्यार करने वालों का ये तकाज़ा है कि जब 12 रबीउल शरीफ आए तो आप हसीन बने। ये सारा हुस्न, ये लिबास, ये दुनिया की सारी चीज़ें मुस्तफ़ा के तसद्दुक़ से हमें मिली हैं। तो जितनी अल्लाह ने नेमत दी है, जिस अंदाज़ का लिबास दिया वो पहने, नहाएं, तेल लगाएं, खुशबू लगाएं, और बिल्कुल दुल्हा बनकर आपने जुलूस के अंदर शरीक होना है। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? आदमी जब दूल्हा बनता है कितना एहतमाम करता है, इससे करोड़ गुना खुशियाँ बढ़कर हमें यौम विलादत पर है। अगर ये दिन और ये लम्हे ना होते तो कैनात ही ना होती हैं। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक और लौला का लमा अज़हरतुर रबूबिय्या, सोने अगर तुझे बनाना ना होता तो फिर हम अपना रब होना भी ज़ाहिर ना करते। और जैसे एक एक रब के होने के पीछे तू मुस्तफ़ा का गुस्ताख करने को जवाज़ और जायज़ समझता है, जालिम रुख उसके आने की खुशी मना कि जिसके सदके तेरा बाप भी आया, तेरी माँ भी आई, और उनके सदके तू भी आया। और वो निकाह मुस्तफ़ा की सुन्नत है, मुस्तफ़ा के सदके आया है, तू मुस्तफ़ा की सुन्नत के सदके आया है, तो जल नहीं, खुशी मनाओ, तो जुलूस का एहतमाम करो। और दूसरी बात यह है, जब कोई कायनात में बदतरीन तरीन जो शख्स होता है वो अम्बिया का गुस्ताख जब बनता है
तो सूरतुल लहब इसके लिए बय्यन सबूत है। वो जहन्नमी शख्स है, उसके लिए उसकी पोस्ट को मज़ीद शेयर ना करो कि देखो जी ये हो गया। ये भी एक अमल है फैलाने वाला। आ गया दफ़ा करें, उस पर लानत भेजें और वहीं पर उसको ख़त्म करें, अहमियत ना दें। हमारे यहाँ होता क्या, इसको मज़ीद शेयर करें। इतना वो नहीं फैलाते जितना हम फैला देते हैं। हाँ, मिशन जो उनका था उसको वहीं वो दबा दी। इसलिए कहते हैं ना, काफ़ी लोग होते हैं ज़ब्त वाले, मुखालिफिन होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। ये चाहे तो बोले, लोगों को बताए कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन एक बंदा होता है चुप रहता है। होता क्या है, दुश्मन भोंक भोंक के वहीं ज़ेर हो जाते हैं। ये एक अमल है। इस तरह अगर ये अमल किसी जालिम ने कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, कायनात में बदतरीन और मलऊन तरीन शख्स वो है जो अम्बिया का गुस्ताख और बिलखसूस इमामुल अम्बिया का गुस्ताख हो। इसमें कोई दो राय नहीं। और जो दो राय रखे वो हमारी राय में नहीं, ये अटल बात है। इसलिए हम उसको हाथों से तो जाकर नहीं रोक सकते हैं। ये हम अपने हुक्मरानों से मुतालबा कर सकते हैं कि वोट तुम लो, महंगाई ना सस्ते करने का तुम दावा करो ना करो, हम बर्दाश्त कर जाएं। हमें हर चीज़ महंगी मिले, हम मर गए, हम फिर भी सह रहे हैं। लेकिन ये एक अमल है जिसको हम नहीं सह सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुदारा अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। हुजूर ये दुआ किया करते थे जब मजलिस से उठते थे। दुआ का एक हिस्सा ये है, आय अल्लाह हम पर ऐसे हुक्मरान भी ना मुसल्लत कर जो हम पर रहम ना करें। और हम पर रहम करना ये है कि हमारे जज्बात का, हमारे ईमानियात का, हमारे तकाज़ा मोहब्बत का एहतराम वो रखें। उनको तो इख्तियार है ना कि वो बयान दें, रोकें। उनके पास कुव्वत और इख्तियार के इदारे हैं, वो चाहें तो उनकी मसनूइयात को वहीं पर बैन कर सकते हैं। एक सादा आदमी को तो पता ही नहीं है बेचारे को ये चीज़ किसने बनाई, किसकी है, वो तो बेचारा लेगा। अरे तुम सारे जुल्म करो, तुम्हारे जुल्म सह कर हम जी रहे हैं और जिएंगे, और कर लो महंगाई अगर करनी भी है तो, लेकिन खुदा का नाम लो। साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं, ये उनका फरीज़ा है हमसे बढ़कर। हम तो बख्शे जाएंगे क्योंकि हम उन लोगों पर लानत दिल से भी भेज रहे हैं, ज़बानों से भी भेज रहे हैं, दिमागों में उनको बदतरीन समझते हैं। हमारा तो यही फरीज़ा है कि जो इख्तियार रखता है वो इख्तियार से हटाए, बुराई को रोके। इख्तियार नहीं तो बोल भी नहीं सकते तो कम अज़ कम दिल से तो बुरा जाने ना। हुजूर ने हमें ये तालीम दी है, तो हम बोल रहे हैं जो हम कर सकते हैं। एक सादा हुजूर का ग़ुलाम वो दिल से भी ये कह सकता है, दिल में भी उसको मलून कहता है। हम जैसे ग़ुलाम ज़बान से भी बता रहे हैं, लेकिन इख्तियार हमारे हाथों में, ये उनका ज़िम्मा है। वो इमामत कुबरा है, ये इमामत कुबरा है। हुक्मरानी जो है इमामत कुबरा, हम इमामत सुगरा हैं। अरे हम छोटे इमामों को बाद में पकड़ो, पहले इन बड़े जालिम इमामों को पकड़ो जिनको ना शरीयत के मिजाज का पता है, ना तरीक़त का पता है, ना ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ आता है। जब ऐसे हुक्मरान आएंगे तो फिर जुल्म ऐसे ही होगा। बड़ी माजरत के साथ अगर कोई पार्टी का बंदा बैठा तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए जुमला नहीं कह रहा। वो पार्टियाँ हमारी बाद में हैं, मुस्तफ़ा से रिश्ता सबसे पहले है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। मुल्ला भी कहता है माँ बाप का गुस्ताख जहन्नमी है। हमने कहा माँ बाप भी बाद में है, मुस्तफ़ा से मोहब्बत पहले। इसलिए इस मोहब्बत के तकाजे के तौर पर हम जो कर सकते हैं हम कह रहे हैं। हमारे जहाँ तक हाथ जाते हैं आप उनसे भी ये तकाजा करो कि भाई आप हमको वोट देते हैं, आगे आते हो, आपको तो इख्तियार है ना, पैगाम आगे दो कि हमारी आवाम, हमारा हल्का हमसे ये मुतालबा कर रहा है। अरे किस हुक्मरान, किस मुल्क के बने हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले मुल्क के हुक्मरान बने हो, मंदिरों वाले मुल्क के नहीं, किसी और मुल्क के नहीं। खुदारा जिस मुल्क के वोट लेकर आते हो उन रियाया के जज्बात का भी तकद्दुस करो, उनके ईमानियात का, उनकी मोहब्बत मुस्तफ़ा का भी कुछ लिहाज रखो। लिहाजा मैं यही कहूँगा, हम तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर भी जुलूस पर भी जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ हम कहेंगे और बताएंगे। ऐसा शख्स कोई भी हो, कहीं का भी हो, जिस नस्ल का हो, जिस जगह का हो, वो मलऊन तरीन कायनात का शख्स है। इससे बढ़कर कोई कायनात में लानती नहीं हो सकता। लेकिन ये तकाजा, इख्तियार और बयान, ये उनका हुक्मरान। हम तो बोलते रहेंगे, कोई नहीं सुनेगा।
गरीबों की आवाज़ों को और नादारों की आवाज़ों को तो दबा ही दिया जाता है। जो आज़ाद मीडिया कहलाता है वो भी नहीं दिखाता, वहाँ पर वो भी आज़ाद नहीं रहता, कैद हो जाता है। तो लिहाजा जिनके बस में ये सब चीज़ें हैं वो काम मर गए, या तो ये मर ही जाते, फिर भी हम दुआ कर देते कि गैरत मुस्तफ़ा में मर तो गए, मरे नहीं तो फिर बयान दें और कलमा गो होने का हक अदा करें। बस यही मैं कहूँगा, इससे बढ़कर मैं नादार के लिए और जुमले नहीं हैं। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल मेरा आना, आपका सुनना, मेरा सुनाना अपनी बारगाह में अल्लाह कबूल फरमाए। हुजूर से मोहब्बत अमीरुल मुजाहिदीन फरमाते हैं, पूछ पूछ के ना करो मैं हूँ या आप हैं। बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, कोई बंदा नहीं जाता पूछने के लिए मौलाना फतवा लिख कर दे कितनी है मिकदार में और हद में रहकर मोहब्बत करनी है। तो हुजूर से सबसे ज़्यादा मोहब्बत के हकदार हैं, तो पूछ पूछ के मुल्ला से नहीं, आप फरमाते टूट कर मुस्तफ़ा से प्यार करो। दुआ रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको हुजूर के मुहिब्बीन में ज़िंदा रखे और मुहिब्बीन में उठना नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।